सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त मानव मात्र के कल्याण के लिए अर्जुन को माध्यम बनाकर संदेश दिया, उपदेश दिया। उस उपदेश को हम कृष्ण गीत के रूप में, कृष्ण गीता के रूप में जानते हैं। और ये उपदेश दिया गया कलह कलेश, अन्याय और दुष्टता को, अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, सुख शांति लाने के लिए, समाज में संतुलन लाने के लिए। तो ऐसा समझिए कि भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी, जिसे हम गीता के रूप में जानते हैं, जब भी किसी के जीवन में ये शक्ति आती है तो उसको जीत देती है, सफलता देती है। जिसे भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है वो कृष्ण की शरण में जाए, गीता की शरण में जाए। जो ये जानता है कि मेरे जीवन में अगर निराशा है तो निराशा को अगर आशा में बदलना है तो कृष्ण की शरण में जाइए। निराशा टूटेगी, उत्साह आएगा, जीवन में प्रसन्नता खेल उठेगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमें हराने पर तुली हुई है लेकिन हम जीतना चाहते हैं, तो अपने आप को कृष्ण के हवाले कीजिए, गीता के हवाले कीजिए। गीता जीत का ग्रंथ है। गीत ऐसा गीत जो हमें जीत देता है, जो विजय पताका फहराने के लिए हमें शक्ति देता है। खोया हुआ साम्राज्य, खोई हुई समृद्धि, खोए हुए अपने भाग्य को दोबारा जगाने की अगर इच्छा हो तो ध्यान रख लीजिए कि आपके भाग्य का निर्माण करने के लिए अगर कोई ग्रंथ काम करेगा तो कृष्ण भगवान की गीता काम करेगी। अद्भुत ग्रंथ है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपके विपरीत शक्तियां बहुत हैं और आप कमजोर हैं, तो कमजोर की ताकत बनने के लिए अगर कोई सामने आता है तो कृष्ण और कृष्ण का संदेश सामने आता है, आपकी शक्ति बन जाता है। तो पांडव 5 थे, कौरव 100। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, कौरवों के साथ 11। धर्म की तरफ चलते चलते भी पांडवों का साथ देने के लिए पूरी भारतवर्ष की धरती से थोड़े से राजा मिले, और कौरवों के साथ, दुर्योधन के साथ बहुत राजा इकट्ठे हो गए। सब अपने अस्त्र शस्त्र, धन जन सब कुछ लेकर इकट्ठे हुए, और सब जानते थे कि युधिष्ठिर का पक्ष धर्म का पक्ष है, सत्य का पक्ष है। लेकिन सबको ये दिखाई देता था कि ये तो जीत ही नहीं पाएंगे, ये तो थोड़े से लोग हैं, इनके पास तो ताकत कम है, जीतेगा तो दुर्योधन। तो ऐसे में जब सारे राजाओं ने ये सोच लिया कि दुर्योधन ही जीतना है, तो सब उधर लग गए। जरा सोच के देखिए, जिसके विरोध में इतनी सारी ताकतें खड़ी हो गई हो, इतना कमजोर व्यक्ति, और वो भी युद्ध की भूमि में जाकर लड़ना ही ना चाहता हो, रथ से उतर कर जा रहा हो। बस उसकी एक ही विशेषता थी अर्जुन की, कि उसने अपने आप को कृष्ण के हवाले कर दिया और कह दिया कि कृष्ण, मैंने आपको मांगा है, मेरे रथ को भी आप चलाइए और मेरे जीवन को भी दिशा आप दीजिए। तो कृष्ण अर्पण हो गया अर्जुन, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जो शक्तिशाली थे वो हार गए, और जो शक्तिहीन दिखाई देता था वो जीत गया, क्योंकि कृष्ण का सहारा मिल गया। तो अगर हर तरह से जीतने की इच्छा हो तो ये ध्यान रख लीजिए, भारतीयों के पास सबसे बड़ा हथियार, उनकी शक्ति, उनकी गीता है। इसलिए तो भारत में कोर्ट में भी अगर हाथ रखकर किसी ग्रंथ पर कसम खाई जाती है
तो गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, पूरी दुनिया में अगर गंगा एक है, गंगा दूसरी नहीं है, हिमालय भी एक है, दूसरा हिमालय नहीं, तो ऐसे पूरी दुनिया में गीता भी एक ही है, दूसरी गीता है ही नहीं। तो ऐसे पवित्र ग्रंथ को इसलिए भी घर घर में हम स्थापित करें क्योंकि 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ और 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी, 18 महारथी लड़े। तो व्यास ऋषि ने इस गाथा को, इतिहास को इकट्ठा किया, लिखा और 18 महापर्व महाभारत के 18 अध्याय बनाए और बीच में गीता को रख दिया और गीता को भी 18 अध्यायों में बांट दिया। और ये साल 2018, तो 2018 वर्ष में 18 अक्षौहिणी सेना, 18 महारथी और 18 दिन का युद्ध, जीत का युद्ध, धर्म की स्थापना का युद्ध और 18 अध्यायों की गीता। तो इस वर्ष में जितना हो सके, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो सके, तो अपने अपने घरों में गीता को लेकर जाइए और गीता की कथा सुनिए, गीता का संदेश सुनिए। जब हम लोग भागवत महापुराण सुनते हैं तो उसमें ज्यादातर वो कथन है कि कृष्ण कहाँ कहाँ गए, क्या क्या लीला की। और गीता में क्या है? गीता में कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश दिया, क्या कहा, क्या उपदेश दिया, क्या प्रसाद दिया। तो सुनने वाली अगर कोई चीज हो सकती तो वो जो कृष्ण भगवान बोलते गए, अर्जुन सुनते गए। जब आप गीता सुनते हैं तो समझ लीजिए आप अर्जुन बन जाते हैं और गीता कृष्ण बन जाती है। इसलिए आपको भी वो अवसर है कि गीता को पढ़ा जाए, तो समझ लीजिए कि वचन, अमृत वचन कृष्ण के निकल रहे हैं। माध्यम कोई भी बन जाए, हम लोग टेप रिकॉर्ड बन सकते हैं, लेकिन आवाज, संदेश, उपदेश वो तो कृष्ण का है। इसलिए ये अमृत साधारण नहीं है। हम बहुत खुश हैं और थोड़े ही क्षण के बाद लगता है कि बहुत दुखी। तो एक जैसी स्थिति रहती नहीं है। जो आदमी अपने आप को प्रशिक्षण दे सके कि लहरें आए, टकराएं और निकल जाएं, लेकिन आप हिले नहीं, हिमालय जैसा व्यक्तित्व हो जाए जो अडिग है, अचल है, या जिस प्रकार से निर्वात स्थान में रखा हुआ दिया, उसकी लो ऊपर की तरफ उठी रहे और हिले नहीं, तो उसका प्रकाश ज्यादा लाभकारी होता है। ऐसे मन के दिए को जो इस लो को फड़फड़ाने न दे, खुद को संभाले रखे, तो भगवान कहते हैं कि अमृत की प्राप्ति उसे होगी। मतलब मेरे गोद में बैठने का अधिकारी वो बनेगा, मेरी कृपाओं को पाने का अधिकारी वही बनेगा जिसको संतुलन साधना आ गया। अद्भुत बात है ये। तो रुलाने वाली घड़ियां जीवन में हर पल हैं, हिलाने वाले लोग आपके आसपास हैं। अच्छे मुस्कुराते हुए आदमी को 2 मिनट में लोग उदास कर दें। आपकी मुस्कुराहट किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमाल की बात यह है कि आप दुखी हों तो सांत्वना देने के लिए बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, पर झूठी। क्योंकि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हालत ऐसी है, आदमी के पास में पैसा हो, मतलब वैभव हो, थोड़ा दूसरों से बेहतर दिखाई देता हो, तो आप लोग देखते हैं ना कि उसकी अकड़ अलग तरह की हो जाती है। और जैसे पैसा गया, उसके बाद में गर्दन एकदम नीचे की तरफ चली जाती है। और इस दुनिया में ऐसा किसी के साथ नहीं है कि एक जैसी हालत हमेशा रहेगी।
रोज हम लोग देखते हैं कि सूरज चढ़ता भी है और ढलता भी है। ये भी हम लोग देखते हैं कि कितना भी सुंदर चांद क्यों ना हो, ग्रहण तो उसको लगता भी है, सूरज को ग्रहण लगता है। लेकिन ग्रहण लगने का मतलब ये नहीं है कि ग्रहण सदा टिका रहेगा। थोड़ी देर के लिए आएगा, कोहरा छाएगा, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि बादल आकर के सूरज को ढक दें। लेकिन जब बादल ढक रहे हों तब भी लोगों को यह पता होता है कि ये नीचे नीचे ढका गया है सूर्य, इसको पूरी तरह कोई ढक नहीं सकता, किरणें फिर चमकेंगी। बस उसी तरह से आपको ये सोचना चाहिए कि आपके जीवन में मौसम बदल रहा है, कभी कभी ग्रहण वाला, कभी कोहरे वाला, कभी बादलों वाला मौसम आ जाता है। लेकिन अपनी आत्मा को सूरज की तरह चमकाए रखिए। अगर अपने आप को चमकाए रखेंगे तो कभी गिरेंगे नहीं और कभी असफल नहीं होंगे। और यदि आप ये सोच बैठे कि पता नहीं अब जिंदगी में कभी सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो हम अपने सूरज को खुद बुझाने लग जाते हैं। हर एक को भगवान ने बहुत शक्तियां दी है। अर्जुन का भी मन ऐसा ही हुआ था, निराश होकर बैठ गया। किन के लिए हम लड़ें, किन से लड़ें, क्यों लड़ें, बहुत सारी बातें मन में आ गई थी। कृष्ण भगवान ने अपने ज्ञान के द्वारा उसके मन को ठीक किया। हर दिन आपको खुद को खुद समझाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया तो आपके मन को निराश कर देगी। छोटी सी बीमारी हो जाए आपको लगने लग जाता है कि छोटी मोटी नहीं बड़ी है, मुझे कुछ न कुछ बड़ा ही होता है, छोटा होता ही नहीं। थोड़ी गरीबी आ जाए तो आदमी कहता है पता नहीं कब ये दुख दूर होगा। थोड़ा निराशा हो जाए, घर में कलह कलेश हो जाए तो यही लगता है कि हमने तो जिंदगी में कभी सुख देखा ही नहीं, इस घर में जब से आए रोना ही रोना और कलेश ही कलेश। अपने आप को खुद ढक लेते हैं हम लोग। और अगर अपने आप को समझाएं कि ये वक्त भी बीत जाएगा, कोई ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, अपने अंदर की चमक को खत्म मत करो, अपनी हिम्मत को तोड़ो मत, बहादुर बने रहो, धैर्य बनाए रखो। अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। जैसे सोचोगे तो आपका दिन बदलना शुरू हो जाएगा। और ये चाहे रुपया पैसा हो या कोई वैभव, ये थोड़ी देर के लिए चमक दिखा करके फिर एक बार गायब तो जरूर होता है। कहते हैं ना कि पैसा कमाल की चीज है, जिसके पास नहीं उसकी इज्जत नहीं। पैसा कमाल की चीज है, जिसके पास नहीं है उसकी इज्जत नहीं है, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत ही नहीं है। वो किसी का मान नहीं करता, अकड़ के चलता है। लेकिन जैसे गया उसके बाद खुद की गर्दन खुद लटक जाती है। तो आता रहेगा पैसा, आता रहेगा धन वैभव, आती रहेंगी चीजें, लेकिन अपने आप को कभी भी मानसिक रूप से निर्धन मत बनाओ। अंदर से अगर संपन्न बने रहोगे तो आपका चुंबक अंदर का काम करता रहेगा। आपकी लक्ष्मी कहीं भी छिपी हुई है, वो वहां से चलकर आपके दरवाजे पर आएगी जरूर। तो ना तो बोलने में दरिद्र बनो। संस्कृत में एक शब्द है वचने का दरिद्रता। बोलने में क्या दरिद्रता, क्या गरीबी। बातचीत में गरीब मत बनो। मतलब ये है कि शब्दों में दीनता नहीं रखो, हल्के घटिया शब्द नहीं बोलना। जब कोई आदमी बोलता है तो उसके खून का और खानदान का परिचय मिलता है कि किस खानदान का, किस तरह के कुल का व्यक्ति है, किस तरह का व्यक्ति है। गरीबी अमीरी आती रहेंगी, लेकिन अपने अंदर समृद्धि बनाए रहिए। अंदर से आप राजा बने रहिए, मानसिक रूप से राजा रहेंगे। आप जानते हैं ना कि जब सिकंदर भारत में आया तो उसने पोरस को हरा दिया। हारने के बाद पोरस कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था, पोरस छोटे से एक राज्य का राजा था।
और सिकंदर बहुत बड़ा भूभाग जीत कर आया था। तो सिकंदर अकड़ कर बैठा हुआ सिंहासन पर और बुलाकर के पौरस को कहता है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करूं। मतलब जीता हुआ आदमी जो दूसरे का राज्य हड़प लेता था, उस समय राजा लोग, बादशाह लोग कैदी बना करके अपमानित करते थे दूसरे राजा को, जिसको वो हरा देते थे, और बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तो उसको लगा सिकंदर को कि अब ये गिड़गिड़ाएगा और कहेगा हुजूर माई बाप माफ कर दीजिए। लेकिन पौरस को जब ये कहा गया बताइए आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए, क्या सलूक किया जाए, वो तन के खड़ा हुआ था और सामने खड़ा होकर बोला वही व्यवहार कीजिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। क्योंकि मैं अभी भी राजा हूं। सोच के देखिए, हार जाना एक बात है, हार मान लेना एक बात है। जब आप हार मान लेते हैं तब आप हार जाते हैं, और जब आप हार भी जाएं लेकिन हार नहीं मानते तब आप हारे हुए नहीं हैं, फिर जीतोगे। मन से कभी भी हारिए मत। मानसिक रूप से अगर प्रबल बने रहे जीत जाओगे आप। इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ज्योतिष शास्त्र हमारे देश का एक अच्छा शास्त्र है, और अच्छे विद्वानों के हाथ में हो और अच्छे समझाने वाले लोग हों तो मनोबल बढ़ाते हैं, और अगर गलत आदमियों के हाथ में पहुंच जाए तो रहा सहा मनोबल तोड़ देंगे। 7.5 ही लग गई, अब तो परेशानी रहेगी रहेगी। इतने समय तक तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लेना बुरा ही बुरा है। तो आपके भाग्य में अगर कुछ अनुकूलता हो भी तो जिसने मनोबल आपका तोड़ दिया, आपको लगेगा 7.5 साल तक दुख भोगना है। कितनी बार तो ऐसा होता है, सुबह सुबह आपने अगर सुन लिया टीवी में, क्योंकि इतने सारे ज्योतिष वाले बैठे हुए हैं, सुबह सुबह आपको बता देंगे दिन अच्छा बीतने वाला नहीं। और कमाल की बात ये 4 से अलग अलग भविष्य सुनिए। एक बताएगा दिन बहुत अच्छा बीतने वाला, दूसरा क्या बताएगा बहुत खराब बीतने वाला, तीसरा बताएगा कि मिला जुला रहेगा। आदमी चुन के क्या कहता है, अपना तो बुरा ही होने वाला, अच्छा तो होगा नहीं। ये जो बुरा बता रहा वही ठीक बता रहा है। शायद आपके मन में एक बार बैठ गया कि दिन अच्छा नहीं बीतेगा, तो भी अगर अच्छा भी हो रहा होगा तो भी बुरा हो जाएगा। और जब आप ये कहोगे नाम जपने वाला, गुरु का मंत्र लेकर के श्रद्धा पूर्वक धर्म कर्म करने वाला इंसान हूं, मेरे साथ रक्षा कवच है प्रभु का, इसलिए कितना भी दुर्भाग्य सामने आए मेरे प्रभु की कृपा इतनी बड़ी है कि दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलेगा। तो आप ठीक रहोगे, क्योंकि आप अपने मन को विचलित नहीं होने दे रहे। इसलिए वो देखने की टेढ़ी आंख से भी मत देखना कि आज भविष्य क्या लिखा हुआ है। मैं 1 साल तक करता रहा, भविष्य पढ़ता था अपना। और कब, जब सोने का टाइम होता था ना 10 बजे के लगभग, तब मैं जो है भविष्य उस समय पढ़ता था। आज का दिन में क्या लिखा हुआ कि आज का दिन कैसा रहा। तो किसी दिन लिखा होता था कि आज का दिन बहुत बुरा बीतेगा, तो रात में सोने से पहले पढ़ता था। तो उसके बाद मैं सोचता था अच्छा हुआ मैंने सुबह नहीं पढ़ा, सारा दिन तो मेरा अच्छा बीता, अगर इसे पढ़ लेता तो खराब ही खराब बीतना था। तो बहुत मजा आता था पढ़ के रात को। लोग सवेरे पढ़ के दुखी होते थे, मैं शाम को रात को पढ़ के सुखी होता था। और पूरा साल 4 लोगों के द्वारा लिखा हुआ भविष्य पढ़ा, 4 लोगों का अलग अलग, और कोई बुरा नहीं हुआ। और उसके बाद में उठा के रख दिया कि अब नहीं पढ़ना। अब क्या कहेंगे कि वो जो बता रहे थे वो सही बता रहे थे या गलत बता रहे थे।
आपने अगर अपने मन में गलत मान लिया तो आपका सब कुछ गलत होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जिसने अपने दोनों हाथ भगवान के आगे जोड़े और दोनों हाथ कर्म क्षेत्र में प्रयोग कर लिए, तो समझ लीजिए कि उसका भाग्य तो अपने आप प्रभु की कृपा से ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसलिए डर निकालिए दिमाग से। अब लोगों को विचित्र देखा हमने। मैं हवाई जहाज में बैठा हुआ तो एक एयर होस्टेस देख के प्रणाम करने लगी। दूसरी वाली जो है वो इशारे से पूछती कौन है, बोले हमारी माता जी सुनती हैं इनको टीवी में सुबह सुबह, और कभी कभी संडे को छुट्टी होती है तो हम भी सुनते हैं। तो वो उससे कहती है अच्छा कुछ बताते भी हैं क्या? तो वो मेरे पास में धीरे से आके कहती है आप कुछ बताते भी हैं? मैंने कहा सत्संग में बताते हैं। नहीं 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 नहीं, हाथ देख के कुछ बताते हैं क्या? जिसको भी थोड़ा सा लोग जो है समझते हैं ये फेमस आदमी, तो उसी के पास पहुंच जाते हैं। हाथ बात देख के बताते हो क्या कुछ? जाफर लोगों को यही एक आदत पड़ गई है। तो अपने हाथ खोल के जब देखोगे ना तो यहां आपको लकीरें दिखाई देती हैं, किस्मत की लकीरें। पर इससे आगे क्या है? आपकी उंगलियां। उंगलियां क्या है? कर्म। तो भाग्य से आगे है कर्म, उंगलियां। तो अगर अपनी उंगलियां ठीक चलाओगे, अपना कर्म ठीक चलाओगे, तो ये जो पीछे भाग्य है तो अपने आप सौभाग्य बदल जाएगा। हम लोग इतने कर्मशील, कर्म योगी, कर्म योद्धा रहे, लेकिन उसके बाद भी न जाने क्या हो गया। इतने इतने डराने वाले पहुंच गए। सारे राहु केतु हमारे पीछे, और वो भी हिंदुओं के पीछे। किसी मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ते, किसी सिख का नहीं बिगाड़ते, ईसाई का कुछ नहीं बिगाड़ते। हो हिंदू ही मिले हैं कि डराने के लिए? क्यों इतने कमजोर बन गए हो भाई? गीता को पढ़ते हो और कर्म को पढ़ते हो, कर्म सिद्धांत को जानते हो, तो भरोसा करो अपने भगवान में और भरोसा करो अपने कर्म में। डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन सहारा लेने का मतलब यह नहीं है कि डरपोक बन जाओ। असल में तो मैं सीधा कहूंगा आपसे, कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं कि सुख दुख हानि लाभ द्वंद्व जितने भी संसार के हैं, इनमें जो अपना संतुलन बनाएगा, अमृत तो उसके लिए है, जिंदगी का आनंद तो उसके लिए है, और जो कमजोर पड़ेगा उसके लिए जिंदगी में कुछ भी आनंद नहीं है। इसलिए संतुलन बनाना सीख जाइए। ये बहुत ऊंची बात है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आप सोचिए, आपका ये शरीर भगवान ने, कबीर ने लिखा ना, इस घट के अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजनहारा। इसी में बाग बगीचे हैं आपके शरीर के अंदर, और बनाने वाला भी इसी के अंदर बैठा हुआ है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा है। बस अपने परमात्मा को जागृत करने की आवश्यकता है, उसकी शक्तियों को उद्बुद्ध करने की आवश्यकता है। अपने ध्यान के द्वारा हर दिन अपने परमात्मा को जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं ना कि दुनिया से बात करनी हो तो फोन की जरूरत होती है। सबके पास है ना। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, और भगवान से बात करने के लिए मौन की जरूरत है, मौन बैठने की जरूरत है। जितना शांत हो जाओगे, परमात्मा आपके मौन में बोलता है। मस्तिष्क को शांत रखना शुरू कर दीजिए, तो दुनिया से बात करोगे तो फोन की जरूरत पड़ेगी। भगवान से बात करने के लिए मौन की जरूरत है। फोन से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, और भगवान से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। बस अपना हृदय भगवान को अर्पित कीजिए, भावनात्मक रूप से अपने प्रभु से जुड़ जाइए, तो आपका ये शरीर, जिसको कबीर कह रहे हैं इस घट के अंदर बाग बगीचे, इसमें सृजनहारा हो, इस घट अंदर सात समंदर, इसमें 9 लाख तारा हो।
मतलब समुद्र भी, 7 समुद्र भी इसी में, और 9 लाख तारा, आकाश मंडल भी आपके अंदर, गहराई भी बहुत है अंदर, ऊंचाई भी बहुत है। अपनी साधना के द्वारा अपने अंदर पहुंचे, गहराई में पहुंचे, अपनी ऊंचाई में पहुंचे। इस घट अंदर पारस मोती, इसमें परखन हारा, इस घट अंदर अनहद गर्जे, इसमें उछलत फुवारा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसमें साईं हमारा। परमात्मा इसी में बैठा हुआ है। तो आप सबके अंदर ही बाग बगीचे हैं। बाग बगीचे से मतलब है जहां जाकर खिले हुए फूलों को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और आप खुश हो जाएं, तो वो जगह होती है बाग बगीचा। लेकिन खुश तब होते हैं जब आपके अंदर का भी बाग बगीचा हरा भरा हो। जब आपका मन अंदर से हरा भरा हो तो बाहर का बाग बगीचा आनंद देता है। अंदर अगर उदास है तो बाहर का बगीचा आनंद नहीं देता है। कबीर कहते हैं अंदर का बगीचा हरा भरा करिए, अंदर फूल खिलाइए तो बाहर फूल महसूस होंगे। तो क्या करना चाहिए? आप देखते हैं ना आजकल लोग सेल्फी वगैरह के चक्कर में बहुत रहते हैं। सेल्फी को हिंदी में क्या बोलेंगे? खुद खींचू कह लीजिए। तो चेहरा उसके आगे मुस्कुराता हुआ करेंगे कितनी सेकंड के लिए? 10, 15, 17 सेकंड। जितना मुस्कुराएंगे फोटो अच्छा आएगा ना। तो आप जानते हैं कि अगर अपने चेहरे को सुंदर दिखाना है तो मुस्कुराहट लाइए। तो ये भी समझ में आया कि अगर पूरी जिंदगी को सुंदर बनाना और खुशहाल रखना है तो अपने अंदर भी मुस्कुराहट लाइए, बाग बगीचा अंदर खिलाइए। तो क्या कहते हैं हम लोग? हम खुश तो रहना चाहते हैं और कोई रहने ही नहीं देता। परिस्थितियां ऐसी। बच्चा क्यों खुश रह पाता है? 300 बार पूरे दिन में मुस्कुराता है बच्चा। क्यों? कारण जान लीजिए। ज्यादातर जवान आदमी फ्यूचर की बात करते हैं और बूढ़ा पास्ट की बात करता है, बीते हुए समय की बात करता है। जवान को भविष्य की चिंता है, बूढ़ा पुरानी बातें याद करके दुखी है। इतने सुखी थे, इतना कुछ था हमारे पास, आज हम कहाँ पहुंच गए। शरीर ठीक नहीं है, तन ठीक नहीं है, शरीर में बीमारियां हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, नींद ठीक नहीं आती। तो एक का ध्यान पास्ट में, एक का ध्यान फ्यूचर में, दोनों ही चिंतित। और बच्चे को देखिए, उसके पास ना पास्ट है ना फ्यूचर है, जो कुछ है वो वर्तमान है, उसी में आनंदित है। तो जिसने अपने वर्तमान में खुश रहना सीख लिया वो अपनी जिंदगी में खुशहाल है, नहीं तो कभी खुश नहीं होगा। सिकंदर से उसके गुरु ने एक उपदेश दिया था और कहा था कि ये जो मैं कह रहा हूं ये तुम्हारी पूरी जिंदगी में काम आएगा। तो उसमें एक बड़ी कमाल की बात उसने ये कही थी कि ये दुनिया पूरी अपने छोटे छोटे घेरों में जीती है। दायरे खींच लिए लोगों ने और उसी गोल घेरे में घूमते घूमते पूरी जिंदगी बिता देते हैं। अलेक्जेंडर को उसने कहा था, अरिस्टोटल ने, कि अगर कुछ बड़ा बनना चाहता है पहले अपने अंदर से बड़ा बनाओ और घेरे तोड़कर बाहर निकलो। अपने घेरे को तोड़ो और बाहर निकलो और अपने संपूर्ण विस्तार पर ध्यान दो। कितना फैल सकते हो, कहां तक जा सकते हो। ऊंची उड़ान भरना सीखो, छोटा बनकर मत जीना। छोटे छोटे दायरों में अगर जिंदगी को कैद कर लिया तो तुम कभी ऊंचे नहीं जा सकते। ऊंची उड़ान भरना शुरू करो।
पूरी मनुष्य जाति के लिए कुछ करने वाले जरूर बन जाना। छोटे से परिवार के लिए जिंदगी जीने से तो बड़ा नहीं हो सकता। पूरी मनुष्य जाति के लिए अगर कुछ कर पाएगा तो तेरी जिंदगी ऊंची हो सकेगी। इसलिए अपने दायरे से बाहर निकलना। जरा सोच के देखिए, हम लोगों ने भी अपने अपने छोटे छोटे दायरे बना रखे हैं, और वो जो दायरे बना रखे हैं उनमें हम इस तरह से बंधे हुए हैं, बस इतना ही मेरे से उम्मीद रखना, इससे ज़्यादा नहीं, यही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस ऐसी जिंदगी जाएगी मेरी, इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाले नहीं है। न जाने हम क्या क्या अपने मन में सोच के बैठ जाते हैं, और बस एक दायरे में, एक घेरे में घूमते घूमते, सीमा में रहते रहते एक लिमिटेशन बना लेते हैं अपने। कुछ लोग ये कहते हैं इस उम्र में अब क्या होने वाला। वो जब जवान थे तब भी ऐसे ही बोलते थे, जब बूढ़े हो गए तब भी ऐसे बोलते हैं, और जब बच्चे थे तब भी ऐसे बोलते थे, इस उम्र में क्या होने वाला। हिम्मत करिए, कुछ चीजें आपको सोचनी होंगी, जैसे मैं बताऊंगा आपको। एक संभव शक्ति है आपके पास, एक संभाव्य शक्ति है, एक जो आप अपने मन में सोचते हैं कि मैं यहां तक जा सकता हूं। एक और शक्ति है जिसको आप नहीं जानते, आपका गुरु जानता है, जो ये जानता है कि ये यहीं तक नहीं यहां तक जा सकता है। मतलब ये, आपसे कोई पूछे कि कितना वेट उठा सकते हो, तो आप बोलोगे 20 किलो, ज्यादा से ज्यादा 20 किलो। अच्छा, और कोशिश करें तो कितना? बोले साहब रोज कोशिश करूंगा, अभ्यास करूंगा, 25 तक जा सकता हूं। अब कोच मिल गया, ट्रेनर मिल गया, उससे पूछा ये आदमी कितना वेट उठा सकता है, बोले 50 किलो। पर ये तो 20 से आगे जा ही नहीं सकता, बहुत जोर लगाएगा, 25 तक जाएगा, वो भी प्रैक्टिस करने के बाद। कोच कहता है इससे मैं 50 उठवाऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी शक्ति का पता है। अब वो रोज रोज अभ्यास कराते कराते उसकी मसल पावर को भी स्ट्रॉन्ग करता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, उसकी डाइट को ठीक करता है, और एक दिन उससे 50 किलो उठवाने के बाद कहता है अब बताओ। बोले साहब आपने करवा दिया, मैं तो ये कभी यकीन ही नहीं कर सकता था कि ऐसा हो सकता था। बस यहाँ गुरु की जरूरत पड़ती है। आपको पता है कि आपका दायरा इतना है, और गुरु को पता है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। इसलिए जीवन में ये माना जाता है कि अगर खुद के अनुसार चलोगे तो एक छोटे से दायरे में जिंदगी जियोगे, और गुरु के साथ जुड़ गए तो तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कहाँ तक जा सकते हो। तो हर दिन आपको सबसे पहले तो अपने शरीर के लिए कुछ थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। नियम बना लीजिए कि सवेरे आप जल्दी उठेंगे और कार्डियो एक्सरसाइज सबसे पहले करेंगे। मतलब तेज तेज चलिए, थोड़ा अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो जरूर करिए। उसके बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग, बॉडी को लचीला बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। जब तक आप मुड़ते रहते हैं, पूरा शरीर मुड़ता रहता है, तब तक आपकी उम्र कितनी भी हो जाए आप जवान हो। और अगर आप मुड़ना उड़ना होता ही नहीं, उम्र कितनी भी हो समझ लेना बुढ़ापा आ गया। तो अपने आप को खुद ठीक करना, कार्डियो एक्सरसाइज और शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के, लचीला बनाने के लिए योगासन। 2 बातें हुई। अब तीसरी चीज प्राणायाम सबको करना चाहिए नियम पूर्वक। 4, 5, 7 प्राणायाम तो सबको ही सीख सकते हैं, सामान्य है। प्राणायाम नियम पूर्वक और अच्छी नींद और पानी की मात्रा ज्यादा,
इतना अगर आप अपना शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ एक जरूरी बात, सारा दिन मीठे रहोगे, माथा शांत रखोगे, स्फूर्ति बनाए रखोगे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी आपकी स्पीड घटती चली जाएगी, मन चंचल होता जाएगा और आपका जो शरीर है वो शिथिल हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो अपने आप को गतिशील बनाइए, तेजी से चलना, और शरीर में स्फूर्ति। और सबसे बड़ी चीज, कुछ भी हो, कैसी भी बात क्यों ना हो, दिल को नहीं लगाना, थोड़ी देर में भूल जाओ और चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। और अगर हो सके तो सवेरे सवेरे 5 मिनट नकली सही, नकली हंसी हंसो, और जोर जोर से हंसो, जैसे वो रामलीला में होता है ना, खुल के। अगर आपके नकली दांत नहीं है तो आप बहुत खुल के हंस सकते हैं, और अगर नकली हैं तो थोड़ा हाथ लगा के हंस लीजिए।